नमस्ते आप सभी को, मैं सलोनी चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे दर्शकों का आज के इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे माहवारी के बारे में। तो माहवारी कहते किसे हैं? तो महिलाओं में चलने वाले 28 दिन के चक्र को ही माहवारी, मासिक धर्म, रजोधर्म या पीरियड कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो पीरियड वाले दिनों में एक महिला के शरीर में, हर महिला के शरीर में यूटेरस होता है, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी। ये है इसकी फिगर बच्चेदानी की। और इस फिगर के साइड में ये दो व्हाइट कलर का दिख रहे होंगे, इसे अंडा से बोला जाता है। अंडा से बोले तो अंडा के रहने का जगह, अंडाणु इसी में रहता है, लेकिन ये सुप्तावस्था में रहता है। और इसे एक्टिव करने के लिए हमारे पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी के ब्लड के थ्रू इस अंडाशय तक पहुंचता है और उस अंडाणु को एक्टिव करता है, परिपक्व करता है। जैसे ही वो अंडाणु बाहर आता है, वो परिपक्व होकर के तो फिमरी उसे कैच करके अपने अंदर लेती है। और इसके साइड में ये जो नली गई है, इसे अंडवाहिनी नली बोलते हैं, यानी अंडाणु को ले जाने वाली नली। इस नली में अंडाणु रहता है और एक अंडाणु का जीवन काल होता है सिर्फ 24 आवर्स। और उसके बाद अंडाणु मर जाता है। मरने के बाद वो अंडाणु के अपने हाथ पैर नहीं होते, वो तरंगों वाइब्रेट के माध्यम से इसे मूव करते हुए आता है। और जब तक वो आता है तब तक पूरा अंडाणु खत्म हो चुका रहता है। वो धीरे धीरे ब्लड और म्यूकस के रूप में धीरे धीरे वेजाइनल एरिया से होते हुए बाहर आता है। और ये प्रोसेस लगातार 4 से 5 दिनों तक चलती है। किसी किसी महिला के अंदर ब्लड प्रोसेस 8 दिन, 10 दिन या फिर किसी के अंदर 2 दिन या फिर 1 दिन भी होती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अभी से सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए, स्ट्रेस नहीं कीजिए और व्यायाम, एक्सरसाइज जरूर करिए। और हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं और आप इसको हल्के में लेती हैं, तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है। बात करूं अब, भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है, जिनमें से 35.5 मिलियन महिलाओं को माहवारी होती है। लेकिन इनमें से केवल 36% महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। वो बाकायदा इसके बारे में अच्छे से जानती हैं कि हमें कैसे और अपने माहवारी वाले दिनों में साफ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन 64% महिलाएं, जिनको पता ही नहीं है कि सैनिटरी पैड क्या होता है, वे महिलाएं कपड़े, राख, मिट्टी का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से खतरनाक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां फैलना चालू। अब बात करूं कि हमें माहवारी वाले दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला नंबर है कि हमें अपने वेजाइनल एरिया की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। दूसरा है, हमें वॉशरूम के बाद अपने हाथों की साफ सफाई साबुन से करनी चाहिए। एंड तीसरा, हमें वेजाइनल एरिया को हाइजीन रखने के लिए कपड़े के बजाय सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, हमें कभी भी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल सिर्फ 4 से 5 घंटे ही करने चाहिए। और पांचवा है कि आप जब भी सैनिटरी पैड चेंज करें तो चेंज करने से पहले आपके हाथ की साफ सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, अन्यथा आप गंदे हाथों सैनिटरी पैड चेंज ना करें। एंड नेक्स्ट, आप सैनिटरी पैड को फ्लश नहीं करें, आप उसे कहीं बाहर नहीं फेंकें। या तो आप उसे जला सकते हैं, मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं, या फिर आप उसे ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पे हमारा पर्यावरण को नुकसान न हो। आपको ऐसे बाहर नहीं फेंकना है। आई होप कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होगी। और अब हम बात करेंगे कि हमें किस तरह का सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें 100% कॉटन से बने ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो सैनिटरी पैड केमिकल फ्री हो, एल्कोहल फ्री हो, पैराबिन फ्री हो, और वो सैनिटरी पैड जेल टेक्नोलॉजी पे आधारित हो। उसकी जो सरफेस होनी चाहिए वो सॉफ्ट होनी चाहिए, वो लीक नहीं करता हो। तो आप ऐसे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, जय श्री राम।